सीरिया के राष्ट्रपति असद की सत्ता से बेदखल होते ही इजराइल ने नया खेल शुरू कर दिया है। सीरिया के लिए अब संकट और ज्यादा बढ़ चुका है। दरअसल इजरायली एयर फोर्सेज ने सीरिया के कई इलाकों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इस बीच सीरिया के कई क्षेत्रों पर उसने कब्जा भी कर लिया है। इस कदम की कई मुस्लिम देशों ने कड़ी निंदा की है। सऊदी अरब ने एक बयान में कहा कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का बार बार उल्लंघन कर रहा है। सोमवार को ही सीरिया पर इजराइल के एक्शन से भड़के सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की ओर से सीरियाई जमीन कब्जाने की आलोचना की गई थी। इस दौरान सऊदी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था, इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहा है और यह दिखाता है कि वो सीरिया की सुरक्षा, स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता को बहाल करने में रुकावट डालने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सऊदी अरब ने आगे इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होने का आह्वान भी किया। यही नहीं बल्कि कहा कि गोलान हाइट्स एक अरब का अधिकृत क्षेत्र है। बता दें कि इसी पर फिलहाल इजराइल ने कब्जा कर लिया है। दूसरी ओर असद सरकार का तख्तापलट हो चुका है। असद सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। तकरीबन 10 से 11 दिन में ही विद्रोहियों के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा। सऊदी के अलावा दूसरे मुस्लिम देशों में इराक ने इजराइल को खूब लताड़ा है। इराक की ओर से दो टूक जवाब में कहा गया, इराक सीरिया की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने पर जोर देता है। हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपनी जिम्मेदारी निभाने और इस आक्रमण की निंदा करने, इसे रोकने का आह्वान करते हैं। इधर कतर ने भी इजराइल को बुरा सुनाया है। कतर की ओर से कहा गया कि इजराइल ने घुसपैठ की कोशिश की है। यह एक खतरनाक घटनाक्रम है। सीरिया की संप्रभुता और एकता पर एक जबरदस्त हमला किया गया और अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन किया गया। बता दें कि बशर अल असद की देश से भागने के बाद इजरायली वायुसेना ने पूरे सीरिया में भीषण बमबारी करके तबाही मचा रखी है। तकरीबन 250 एयर स्ट्राइक्स में सीरियाई सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया गया। इसके कारण बहुतों को नुकसान हुआ और इजराइल ने कई ठिकानों पर कब्जा भी जमा लिया। इससे सीरिया में कहीं न कहीं अब बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि सीरिया से जहां असद सरकार गिर चुकी है, तो दूसरी तरफ अब विद्रोही अपनी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर इजराइल लगातार ऐसी बमबारी जारी रखता है तो इससे सीरिया के कई अन्य हिस्सों पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा और फिर इजराइल से अपनी जमीन को वापस लेना सीरिया के लिए न सिर्फ मुश्किल होगा बल्कि नामुमकिन सा बन जाएगा। आपको बता दें कि असद के सत्ता में रहने के दौरान ईरान सहित रूस ने खूब मदद करने की कोशिश की, लेकिन विद्रोहियों के आगे ईरान और रूस की भी एक न चल पाई और अंततः असद को देश छोड़कर भागना पड़ा था। ऐसे में देखना अब दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर सीरिया कैसे अपने देश को एक बार फिर से विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ाता है और इजराइल के लिए क्या नई मुश्किलें होती हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।